एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या 40 करोड़ थी और दूसरा एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ थी। 3 करोड़ जनसंख्या वाला देश ने 40 करोड़ जनसंख्या वाले देश पर आक्रमण किया और 40 करोड़ की जनसंख्या वाला देश गुलाम बन गया। सुनने में बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य हकीकत घटना मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखें और अपनी बुद्धि और तर्क वितर्क से सोचे कि 40 करोड़ की जनसंख्या वाला देश एक 3 करोड़ की जनसंख्या वाला देश ने गुलाम कैसे बना लिया। सीधी भाषा में आपसे कहूँ तो 40 लोगों को सिर्फ 3 लोगों ने 40 लोगों को सिर्फ 3 लोगों ने गुलाम बना दिया। दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं ये वीडियो लेकर आया। ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद मुझे लगता है कि आप भी इससे कुछ ज़्यादा सीख पाओगे। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। दोस्तों, एक ऐसे देश की ये कहानी है कि जिस देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी और एक मुट्ठी भर छोटे से देश ने जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ थी, उस देश ने इस देश के लोगों को गुलाम बना दिया और हजारों सालों से वो देश गुलाम पड़ा हुआ है, अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया। ऐसा कहा जाता है कि 40 लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने हरा दिया। जैसे हमारे बहुजन समाज का इतिहास है दोस्तों के भीमा कोरे गांव के अंदर 28,000 पेशवाओं को सिर्फ मात्र 500 महारों ने सर कलम कर दिए थे। तो ऐसी एक घटना है दोस्तों कि 40 करोड़ देश वाला राज्य और 30 करोड़ वाला राज्य जीत जाता है। दोस्तों, वो समय ऐसा था, वहाँ की रीति रिवाज ऐसे थे कि चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता थी। जो देश गुलाम बना, उस देश का नाम है नागद्वीप। दोस्तों, इस नागद्वीप के लोग 40 करोड़ की जनसंख्या में थे और वो लोग एक परंपरा और प्रथाओं से बंधे हुए थे कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही हथियार हाथ में रखेंगे, कुछ मुट्ठी भर लोग ही खेतीबाड़ी का काम करेंगे, कुछ मुट्ठी भर ही लोग बैल और घोड़े गाड़ी चलाएंगे और कुछ मुट्ठी भर लोग इस देश की सफाई का कार्यक्रम करेंगे। दोस्तों, ऐसी 40 करोड़ की जनसंख्या वाला देश जब किसी पास लड़ने जाता है तो उस 3 करोड़ जनसंख्या वाले देश ने आराम से कोई भी तकलीफ के बिना उस देश को गुलाम बना दिया, क्योंकि वो 3 करोड़ देश वाले सभी के सभी को लड़ने का अधिकार था। लेकिन इस नागद्वीप के लोगों को लड़ने का अधिकार नहीं था। उनके कुछ नीति नियम थे, उनके कबीले के कुछ नीति नियम थे। तो दोस्तों, ये देश जो हम नागद्वीप की बात कर रहे हैं, वो देश का दूसरा नाम है जम्बूद्वीप। और दोस्तों, इस जम्बूद्वीप का दूसरा नाम है हिंदुस्तान। दोस्तों, इस हिंदुस्तान का दूसरा नाम है इंडिया। और दोस्तों, इस इंडिया का दूसरा नाम है भारत। दोस्तों, इस भारत के लोग इतने कमज़ोर उस समय पर साबित हुए, इतने कमज़ोर साबित हुए कि वो लोग 3 लोगों से हार गए जिसकी जनसंख्या 40 थी। दोस्तों, उस समय के कुछ छोटी बुद्धि वाले लोगों ने ऐसा नियम बना दिया था कि यहाँ पर कुछ ही लोग शासन करेंगे, कुछ ही लोग राजा बनकर रहेंगे और कुछ ही लोग इस देश का संचालन करेंगे। ऐसी व्यवस्था उस काल के अंदर घटित कर दी और कितनी काल्पनिक घटनाएं और कहानियाँ ऐसी रच दी कि इस देश का जो मूल निवासी बहुजन समाज, जो शक्तिवान समाज था, जो शासक समाज था, उसे इतना मानसिक गुलाम बना गया, इतना मानसिक गुलाम बना गया कि उसने स्वीकार कर लिया कि हमारे पास
सिर्फ और सिर्फ दास्तां के सिवा और कुछ भी नहीं है। हम लोग का कर्तव्य सिर्फ इन लोगों की कपोल कहानियाँ सुनकर, इनकी कपोल कहानियाँ सुनकर सिर्फ और सिर्फ इनकी सेवा करना है, कर्म करना है, फल की आशा नहीं रखनी है, चाहे ये लोग हम पे कितनी भी प्रताड़ना कर ले। दोस्तों, इसके वजह से इस देश की हालत ऐसी हुई कि इस देश को लोगों ने इतना लूटा, जो आए उसे लूट जाता था, जो आए उसे लूट जाता था। हथियार लड़ने के बजाय लोग यज्ञ और पूजा के अंदर पड़े रहते थे, होम हवन में पड़े रहते थे, और होम हवन से ही ऐसा माना जाता है कि वो लोग इसी होम हवन कर कर ही ऐसा सोचते थे कि हम युद्ध करके बिना ही जीत जाएंगे। ऐसी बहुत सारी इस देश के अंदर घटना हुई, लेकिन होम हवन से युद्ध नहीं जीते जाते, उसके लिए हथियार हाथ में लिए जाते हैं। ये पता तब चला जब समस्त भारत के बहुजन समाज एक साथ में आकर लड़ाई लड़ने लगे, तब उनकी कपोल कहानियाँ गलत साबित होने लगी। जो उनके रूल और कायदे थे वो गलत साबित होने लगे, और इस देश का जो मूल निवासी समाज था, 85% समाज था, उसको ऐसा भ्रमित किया। जब उसने हाथ में हथियार लिए, उसको इतना भ्रमित किया गया दोस्तों, उस समय से आज समय तक अभी भी पहले हम उन 3 लोगों के 40 लोग गुलाम थे, और आज भी उन तीन लोग, मुट्ठी भर 3 लोगों के आज भी हम 40 लोग, आज हम 85 लोग उसके गुलाम बने बैठे हैं। मैं इस गुलामों को कहना चाहता हूँ, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग 3 लोग द्वारा रचे गए कपोल कहानियों के बीच में पड़े हुए हो। कहीं पे हमारे भाई मार खा रहे हैं, कहीं हमारे भाइयों पे मुता जाता है, कहीं हमारी बहनों पे बलात्कार किए जाते हैं, कहीं हमारे लोग पे इतना प्रताड़ना किया जाता है, लेकिन ये 85 लोग देख रहे हो, 3 लोग सारा का सारा ये घटनाक्रम कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारी नौकरियां खा रहे हैं, हमारे अधिकार खा रहे हैं, और हमारा जीने का अधिकार भी खा रहे हैं। और आज हमारे देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने की पूरी तैयारी हो गई है। पहले हिंदू मुस्लिम करके हिंदू मुस्लिमों को लड़ाया, आदिवासी भाइयों को लड़ाया, दलितों को लड़ाया, और अभी OBC समाज को भी दलित आदिवासी से लड़ा रहे हैं। दोस्तों, हमारे लोग इस भारत के सबसे बड़े बड़े हिंदूवादी संगठनों के अंदर है। कोई RSS में है, कोई बजरंग दल में है, कोई विश्व हिंदू परिषद में है, कोई हिंदू वाहिनी में है, कोई गौरक्षक में है। अच्छी बात है, आप जिस संगठन में रहते हो, बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी को अधिकार दी है, जिसको जो चाहे वो कर सकता है। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी होने के कारण सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको उस संगठन में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कहने के लिए, कि उस संगठन को आप कहे कि जब मेरे बहुजन समाज पे, मेरे दलित समाज पे, मेरे मुस्लिम समाज पे, मेरे आदिवासी समाज पर अत्याचार होता है, तो आप बजरंग दल वाले, RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले क्यों उनके हक अधिकार के लिए खड़े नहीं होते हो? क्यों जब मेरी दलित बहन पर बलात्कार होता है तो आप लोग आवेदन देने के लिए या पुलिस स्टेशन में उसके हक अधिकार के लिए क्यों खड़े नहीं होते हो? तब वो सारे संगठन क्यों चुप बैठ जाते हैं, और फिर हमारे जैसे संगठन जो भीम आर्मी है और दूसरे बड़े संगठन हैं, उसको आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें आगे आना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े संगठनों से आज हमारे साथ लोग को जुड़ के आए कि उनको अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ा है। आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप विश्व हिंदू परिषद के ग्रुप में हो, RSS के ग्रुप में हो, हिंदू वाहिनी में हो, बजरंग दल में हो, गौरक्षक में हो, या किसी भी ऐसे संगठन में हो, लेकिन आप भारत के मूल निवासी हो, तो सिर्फ आप 3-4 शब्द इसके अंदर लिखना। उस ग्रुप के अंदर पहले जय भीम लिख के देखिए, क्या क्या भूचाल आता है, क्या तूफान आता है। जय बिरसा मुंडा लिखिए अंदर, जय टीपू सुल्तान लिखिए अंदर। फिर देखिए ये लोग के अंदर आपके पास कैसी भावना है। ये जो 85% लोगों को 3 लोगों ने गुलाम बनाकर रखा है, तो इसका ये मुख्य द्वार है दोस्तों। और 85% को अभी आज़ाद होना है, तो उसके लिए भीम आर्मी है। अब सभी से निवेदन है कि आपके हक अधिकार की लड़ाई जो लड़ रहा है, जो आपकी बहन बेटियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके शिक्षण के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके रोजगार के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, जो आपके स्वास्थ्य की अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है,
जो आपके सुरक्षा के अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ जुड़ जाइए। लेकिन आप लोग उन लोगों से जुड़े हुए हो जो आप पे प्रताड़ना करते हैं। आज लोग चुनाव में जाते हैं और ऐसे लोगों को चुनकर लाते हैं जो लोग जेल में भी रखने के लायक नहीं, उनको फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे लोगों को आज संसद में बिठाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों पे ऐसे ऐसे मुकदमे, ऐसे ऐसे अपराध है, लेकिन कुछ लोग इस सरकारी व्यवस्था में आकर उसका दुरुपयोग कर कर इस भारत देश के अंदर आतंक मचाया हुआ है। जब तक ये 85% लोग इन 3 लोगों के गुलाम रहेंगे तब तक समझ लीजिए आपके सारे के सारे अधिकार जाने वाले हैं। दोस्तों, इस देश के अंदर एक ऐसी थ्योरी चल रही है कि मान लो किसी रिजर्व सीट का आदमी रिजर्व सीट पे जॉब कर रहा है तो उसे तब तक वहाँ पे रोका जाता है, तब तक उसकी बढ़ती नहीं देते हैं जब तक एक 3% वाला योग्य स्थिति पे नहीं आ जाता। जब हमारे समाज की बढ़ती नहीं होगी तो हमारा जो नीचा वाला वर्ग है वो भी ऊपर नहीं आएगा। तो यही स्थिति सब जगह पर रखी हुई है। सरकारी स्कूलों में भी यही स्थिति है, पुलिस के अंदर भी यही स्थिति है, राजनीति में भी यही स्थिति है। सभी तरह से एक सिस्टम चल रहा है, लेकिन हम लोग आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ इन 3 लोगों की बात सुन रहे हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आपको 2000 का नोट रास्ते में फेंक दो तो आप नहीं फेंकोगे, लेकिन इन 3 टका वाला आपको कहेगा कि आप 4 किलो घी नदी में बहा दो तो आप ज़रूर बहा दोगे, क्योंकि आपके अंदर जो अंधविश्वास और पाखंडवाद का पर्दा पड़ा हुआ है। आप लोग जो अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिसके पास बच्चों के स्कूल के फीस भरने के पैसे नहीं होते, लेकिन वो 5000 का बकरा लाकर देवी को चढ़ा देता है। तो ऐसे पाखंडवादों के अंदर हमारे लोगों को डाला हुआ है। हमें शिक्षा से दूर कर हमें भक्ति के मार्ग पे लाया जा रहा है। हमें अधिकारों के दूर रखकर हमें मंदिर मस्जिद की लड़ाइयों में डाला जा रहा है। हमें हमारी हक की ना लड़ाई लड़कर हम उन 3 टके वाले की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दोस्तों, मुझे मालूम है ये वीडियो देख के भी आप लोगों को ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। फ़र्क सिर्फ उन लोगों को पड़ेगा जो मिशनरी आदमी है, जिसका दिमाग पाखंडवाद से मुक्त है और जो समानता वाला है, उसी को ये वीडियो पता चलने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बहुजन समाज की आंखें खोलने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, ये चैनल हमारे बहुजन मूवमेंट का चैनल है जिसका नाम है राजेश राठौड़ भीम आर्मी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले बहुजन समाज के मिशन की वीडियो आप तक पहुंच पाए। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप पहुंचाएं, जिससे 85% यानी 85 लोग इन 3 लोगों से आज़ाद बने। जो इन लोगों ने 3 लोगों ने मानसिक गुलामी फैलाई हुई है, उस गुलामी से हम लोग मुक्त होए। सभी से निवेदन है कि जैसे आप RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में जुड़े रहिए, लेकिन देखिए कि आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, तो आप पे कुछ असर होगा, आपकी कुछ बुद्धि जागृत होगी। क्या वो संगठन आपको सरकारी नौकरियां दे रहा है, क्या संगठन वो आपको रोजगार दे रहा है, क्या वो संगठन आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ आपकी बुद्धि के लिए थी। मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरे समाज की चिंता है। मेरे बहुजन समाज का रथ जहाँ पे रुका है, उस रथ की मुझे चिंता है कि अब इस रथ को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपकी जवाबदारी है, मेरे पास कुछ लोगों का नंबर है, वहाँ तक ये वीडियो जाएगा, लेकिन आगे आपकी जवाबदारी है भेजने की। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष।